Hello everyone, welcome you all in Learners Academy. Good morning children, this is our third video on MS Word. So let us begin. The very first option of our third lecture is mail merge. Now first of all, what is mail merge? मेल मर्ज क्या है? अब सपोज़ कीजिए कि आपने एक डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट करनी है और वो मल्टीपल लोगों को सेंड करनी है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स टाइप करें और उनको सेंड करें. द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ यू कैन यूज़ मेल मर्ज फॉर दैट. तो मेल मर्ज में क्या होगा, दो तरह के डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट करते हैं. एक डॉक्यूमेंट वो बनेगा जिसमें हम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को अपने प्लेस करेंगे, मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो हमारी चेंज नहीं होगी, जिस इन्फॉर्मेशन को हमने सबके साथ शेयर करना है. एंड सेकंड वो डॉक्यूमेंट बनेगा जिसमें हमारी डायनेमिक इन्फॉर्मेशन होगी. डायनेमिक इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल कि इस डॉक्यूमेंट में हम उन लोगों के नाम रखेंगे जिनको हमने ये इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है. अब देखिए, लोगों के नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वो चेंज होंगे. सो दैट इन्फॉर्मेशन इज़ द डायनेमिक इन्फॉर्मेशन. और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमने सब तक पहुंचानी है, दैट इज़ कॉमन टू ऑल. तो मेल मर्ज में हमेशा दो तरह के डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट करते हैं. तो नेक्स्ट देखिए कि मेल मर्ज कैसे काम करती है. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक इनविटेशन जनरेट किया है. टू के बाद जो आपकी स्पेस है दैट इज़ वेकेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग होंगे जिनको हमने ये इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, उनका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होगा. फाइन. सेकेंड थिंग इज़ दिस टेक्स्ट. ये जो आपका टेक्स्ट है, दिस इज़ दी स्टैटिक टेक्स्ट. ये स्टैटिक टेक्स्ट है. स्टैटिक क्यों है? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज नहीं होगी. हमने हर एक इंसान को यही इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है कि आप उनको बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे हैं. तो जिन लोगों को हमने इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है उनके नाम यहाँ पे डिस्प्ले होंगे. अब ये हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है. दिस डॉक्यूमेंट इज़ योर स्टैटिक डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन प्लेस है. अब नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ द मेल मर्ज. मेल मर्ज ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगी? आपके ऊपर टैब्स जहाँ पे मेंशन्ड है वहाँ पे एक टैब होगी, दैट इज़ मेलिंग टैब. मेलिंग पे आप क्लिक करेंगे, उसमें आपको मेल मर्ज की ऑप्शन मिल जाएगी. जैसे ही आप मेल मर्ज को ऑप्शन को टिक करेंगे तो आपको एक मेल मर्ज विज़ार्ड ओपन होगा. आप यहाँ से देख सकते हैं ये मेल मर्ज, दिस इज़ मेल मर्ज विज़ार्ड. सबसे पहले है कि आपने स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट क्या रखना है. स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट मीन्स आपका स्टैटिक डॉक्यूमेंट कौन सा होगा. तो इसमें मैंने यूज़ किया है यूज़ एज अ करंट डॉक्यूमेंट. मीन्स जो आपका करंट डॉक्यूमेंट है वही आपका स्टैटिक डॉक्यूमेंट मैं यूज़ कर रही हूँ. इस विज़ार्ड के बिल्कुल एंड पे नेक्स्ट की ऑप्शन होगी. तो लेट अस सी. नेक्स्ट है आपका ये स्टेप. ये जो आपसे पूछा गया है दैट इज़ सिलेक्ट रिसिप्शंस. इसका मतलब क्या है कि आपने ये जो मेल मर्ज है, जो आपने मेल क्रिएट किया है या लेटर या डॉक्यूमेंट जो भी आपने क्रिएट किया है, वो आपने किसको सेंड करना है. कोई आपने फ़ाइल क्रिएट की है या आपने कोई ऐसी लिस्ट क्रिएट की है. तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट. मैंने पहले ही ऑलरेडी एक एक्सेल फॉर्म में लिस्ट जनरेट की हुई है जिसमें लोगों के नाम, एड्रेस लिखे हुए हैं. तो उसकी हेल्प से हम ये डॉक्यूमेंट उन लोगों तक सेंड करेंगे. द थर्ड थिंग इज़ राइट योर लेटर. अब इसमें देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज़ मोर आइटम्स. जैसे ही आप मोर आइटम्स पे क्लिक करेंगे आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें सारा कुछ मेंशन होगा. दैट इज़ नेम, आपने क्या क्या इंसर्ट करवाना है. नेम होगा, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये सब कुछ मेंशन होगा. जो भी फील्ड आप अपनी इस डॉक्यूमेंट में एंटर करवाना चाहते हैं टू के बाद, वो फील्ड्स आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे. सो नेक्स्ट जो है ये देखिए, मैंने यहाँ पे 3 फील्ड्स अभी एंटर की हैं. टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. ये आपका ये बॉक्स है जिसमें आपने टाइटल सिलेक्ट किया, मेल मर्ज इसमें फर्स्ट नेम सिलेक्ट किया, देन आपका लास्ट नेम जो है वो सिलेक्ट हो गया.
और मैंने एक सिलेक्ट किया है एड्रेस। ये सारा वो डेटा है जो मैंने एक एक्सेल शीट में ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। ये 4 फील्ड्स मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस लाइन। और मैंने उसके बाद इंसर्ट बटन को क्लिक किया। जैसे ही मैंने इंसर्ट बटन को क्लिक किया उसके बाद आपके ये ऑप्शन आएगी, नीचे स्टेप्स मेंशन होंगे। स्टेप आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका आ जाएगा प्रीव्यू योर लेटर। तो जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके जो लेटर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। लेट्स सी, ये आपके लेटर के प्रीव्यू हैं। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट जो मैंने सेंड किया है टू हरिंदर सिंह, और ये आपका टाइटल आ गया मिस्टर, दिस इज़ टाइटल, दिस इज़ फर्स्ट नेम, दिस इज़ लास्ट नेम एंड दिस इज़ एड्रेस। ये चारों फील्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ से आप, ये फर्स्ट है, जैसे ही आप सेकंड पे क्लिक करोगे यहाँ से आप आगे जा सकते हो। सेकंड वाला जो है रिसीवर वो है, ये फर्स्ट नेम आ गया, दिस इज़ टाइटल, दिस इज़ फर्स्ट नेम एंड दिस इज़ एड्रेस। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये डेटा जो है वो सेम रहा दोनों में, लेकिन जो सेंडर इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे चेंज हो गई। ये मेन मर्ज का मेन ऑब्जेक्टिव है। कोई भी कॉमन इन्फॉर्मेशन आपने नंबर ऑफ़ पीपल को सेंड करनी है तो उसके लिए आप मेल मर्ज ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेलिंग एंड ग्रामर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ MS वर्ड। स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको सबसे पहले क्या करता है, कोई भी स्पेलिंग जो आप गलत टाइप कर रहे हैं या टाइप कर चुके हैं, अगर उसमें ग्रामेटिकल या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हैं तो MS वर्ड आपकी हेल्प करेगा आपको बताने के लिए कि इस वर्ड में ये प्रॉब्लम है। तो दो तरह के आपको लाइंस दिखेंगी। एक तो आपको रेड कलर में वर्ड जो है वो अंडरलाइन हुआ मिलेगा एंड सेकेंड इज़ इन ग्रीन कलर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले रेड कलर आपको इंडिकेट करता है कि आपका जो स्पेलिंग है उसके जो वर्ड है उसके स्पेलिंग जो है वो गलत आपने लिखे हैं। लेकिन जो ग्रीन कलर की अगर लाइन अपीयर हो रही है किसी वर्ड के नीचे, इट मीन्स दैट इज़ ग्रामेटिकल एरर। सो रेड लाइन इज़ फॉर योर स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रीन लाइन इज़ फॉर योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो ये दो लाइंस आपको इंडिकेट करती हैं कि आपके टेक्स्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो स्पेलिंग एंड ग्रामर है आपको कहाँ पे मिलेगा? रिव्यू टैब के अंदर मिलेगा। जैसे ही आप रिव्यू टैब में पहुँचेंगे वहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन होगी, या फिर सेकंड जो आपका कीबोर्ड शॉर्टकट है इसके लिए दैट इज़ F7। आप डायरेक्टली F7 पे क्लिक करें, आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो है वो टैब ओपन हो जाएगा। अब देखिए इस डॉक्यूमेंट में मैंने एक वर्ड लिखा कंप्यूटर, लेकिन उसके स्पेलिंग क्या हैं? गलत हैं। आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये वर्ड जो है वो रेड अंडरलाइन है। रेड अंडरलाइन मीन्स इसके जो स्पेलिंग होंगे वो गलत हैं। तो आप जैसे ही मैंने ये लिखा एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन को ऑन किया तो ये मुझे वर्ड ने बताया है कि दिस वर्ड इज़ रिटन रॉन्ग हेयर। तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, या फिर आप इस वर्ड को अगर डिक्शनरी में ऐड कर देंगे तो दोबारा जब आप कंप्यूटर के ये स्पेलिंग लिखेंगे तो दोबारा आपको ये वर्ड जो है वो एरर जनरेट नहीं करेगा। अगर आपने इसको चेंज भी करना है तो नीचे वर्ड आपको सुजेशंस दे रहा है कि इस वर्ड को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट वन इज़ द फर्स्ट ऑप्शन CUMPUTER। तो इस पर क्लिक करके आप चेंज ऑल कर दीजिए, तो वर्ड क्या करेगा, इसको सही फॉर्म में चेंज करके लिख देगा। दी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ थ्रेशर्स। थ्रेशर्स क्या है? एक ऐसा टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जिसके थ्रू आप किसी भी वर्ड का सिनोनिम चेक कर सकते हैं। सिनोनिम का मतलब क्या है कि उस जैसे वर्ड के मीनिंग के आपको और वर्ड्स मिल जाएंगे, या उसका नाउन फॉर्म में वर्ड्स मिल जाएंगे, एडजेक्टिव फॉर्म में आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। तो वो किसकी हेल्प से होते हैं? इस टूल की हेल्प से होते हैं। तो ये जो है इसका शॉर्टकट की जो अवेलेबल है दैट इज Shift+F7। आप डायरेक्टली इसको क्लिक कीजिए और आपको इसका शॉर्टकट की हेल्प से आप इसको ओपन कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर एक वर्ड है
इंफॉर्मेशन, मैंने उस वर्ड पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक में जाके इस ऑप्शन पे क्लिक किया सिनोनिम्स के ऑप्शन पे, तो आपको ये सारी ऑप्शंस मिल गई हैं। तो ये सारी ऑप्शंस का मतलब क्या है, सिनोनिम मतलब इन्फॉर्मेशन के जैसा ही सेम मीनिंग वाले वर्ड्स आपको ओपन होके मिल गए हैं। अगर आपने इन्फॉर्मेशन की जगह पे कोई और वर्ड इनमें से यूज़ करना है आपके सेंटेंस में, तो आप उस पर क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्शन मीन्स कि आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर पासवर्ड अप्लाई करके एक ऑथेंटिक यूज़र ही उसको यूज़ कर सकता है। सपोज़ आपने एक डॉक्यूमेंट टाइप किया और आप नहीं चाहते कि उस डॉक्यूमेंट को कोई एडिट कर सके, उसमें कोई चेंजेस कर सके, तो उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट प्रोटेक्शन इज़ विद द हेल्प ऑफ एनी पासवर्ड। तो देखिए, सबसे पहले ये ऑप्शन अवेलेबल क्या है, कहाँ पे है, आप रिव्यू टैब में जाएंगे। रिव्यू टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगी प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो दो तरह की आप प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, एक तो है व्यूइंग ऑप्शन पे, एक है परमिशन मतलब एडिटिंग के लिए। वन इज़ व्यूइंग, सेकंड इज़ एडिटिंग। मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन लोग आपके डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। इन दो तरह की आप यहाँ पे प्रोटेक्शन को अप्लाई कर सकते हो। स्टार्ट एनफोर्समेंट का मतलब क्या है कि आप प्रोटेक्शन अप्लाई करनी स्टार्ट करोगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपने रिस्ट्रिक्शंस किस तरह से अप्लाई करनी है। वो अप्लाई करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, ये विंडो ओपन हो चुकी है। अब इस विंडो में दो ऑप्शंस हैं, वन इज़ फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, अनदर वन इज़ एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस। मतलब आपका डॉक्यूमेंट कोई भी फॉर्मेट नहीं कर पाएगा और आपका डॉक्यूमेंट कोई भी एडिट नहीं कर पाएगा। तो आपने इनमें से कौन सी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी है, दोनों करनी है या एक करनी है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ये नीचे है स्टार्ट एनफोर्समेंट, मतलब कि आप रेडी हैं इन चेंजेस को करने के लिए, इन सेटिंग्स को। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी है, देन यू विल प्रेस येस, स्टार्ट एनफोर्समेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस पे जाते हैं तो ये सारी ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं फॉर्मेटिंग के लिए। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके वो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस पे जाते हैं, एडिटिंग के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। एडिटिंग में एक ऑप्शन आएगी, एवरीवन भी आएगी, कि आप किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे, आप किसी को अलाउ कर रहे हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने अपनी प्रोटेक्शन कैसे अप्लाई करनी है, क्या क्या ऑप्शंस आपने देनी है। तो जैसे ही आप स्टार्ट एनफोर्समेंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपसे वो पासवर्ड पूछेगा। एक बार पासवर्ड एंटर करके आप री एंटर करोगे और ओके कर दोगे, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, जो भी मोड में आपने प्रोटेक्शन अप्लाई की है। नेक्स्ट, अब है डॉक्यूमेंट आपका प्रोटेक्ट हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप भी अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे तो आपसे दोबारा आपका डॉक्यूमेंट पासवर्ड पूछेगा। वो पासवर्ड आप अप्लाई करोगे, देन ओनली यू कैन एडिट और यू कैन मेक चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट। तो आप नीचे देख सकते हैं, ये है आपके पास अनप्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। तो आप जैसे ही डॉक्यूमेंट को अपने ओपन करोगे, सबसे पहले अब आपके पास ये विंडो ओपन होगी। तो इसमें आप पासवर्ड फिल करोगे, ओके करोगे, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एडिटिंग मोड में ओपन हो जाएगा। दी नेक्स्ट वन इज़ मैक्रोज। अब मैक्रोज क्या है? इट्स अ रिकॉर्डिंग टूल ऑफ MS वर्ड। रिकॉर्डिंग टूल का मतलब क्या है? अब सपोज़ कीजिए कि मैंने एक कमांड, मैंने ये लाइन लिखी, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इस कमांड को या नंबर ऑफ़ कमांड्स को मैं क्या करूँगी, इकट्ठा करके एक तरह की रिकॉर्डिंग उसकी जनरेट कर दूँगी। तो मुझे जहाँ पे भी उसको यूज़ करना है वहाँ पे मैं उस रिकॉर्डिंग को रन करूँगी और जो मेरा उसमें टेक्स्ट लिखा होगा वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मैक्रोज और पेस्ट ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? ऑल्दो दोनों का काम एक जैसा है। मैक्रोज भी आपके टेक्स्ट को किसी जगह पे प्लेस करने में हेल्प करते हैं और पेस्ट भी यही काम करता है,
लेकिन डिफरेंस क्या है, मैक्रोज आर दी परमानेंट वंस, मीन्स एक बार आपने मैक्रो क्रिएट कर लिया, अब सपोज़ कीजिए कि मैंने इस पूरे जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है टेस्ट, इसका मैंने एक मैक्रो क्रिएट किया एम नाम से, कहीं और जाके मुझे दोबारा से इसको टाइप करना है, तो या तो ऑप्शन ये है कि मैं इसको दोबारा से लिखूँगी, टाइप करूँगी। सेकेंड ऑप्शन क्या है, यहाँ से मैंने कॉपी किया और वहाँ जाके पेस्ट कर लिया। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है कि जो मैंने मैक्रो यूज़ किया था मैं वहाँ पे जाके उसको रन करूँगी और ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब पेस्ट जब हम करते हैं, आपको भी पता है कि जो कॉपी कट या कॉपी करके पेस्ट होता है, तो दोबारा से अगर हमने कट कॉपी कुछ किया तो पुराने वाला जो है वो ओवर रिटन हो जाता है। लेकिन मैक्रोज के केस में आपका डेटा जो है वो सेव रहता है। आप कभी भी अपने डेटा को, आपने डॉक्यूमेंट बंद कर दिया, दोबारा से आपने डॉक्यूमेंट ऑन किया, तो मैक्रोज आपके जो हैं वो सेव्ड रहते हैं, तो आप मैक्रोज को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैक्रो इज़ अ सीरीज ऑफ कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट यू ग्रुप टुगेदर एज अ सिंगल कमांड फॉर एनी टास्क। मैक्रोज आपको मिलेगी कहाँ पे, आपने जाके डेवलपर टैब पे क्लिक करना है, वहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन है। फाइन, अब हम देखते हैं कि मैक्रोज कैसे क्रिएट होते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया तो सबसे पहले उसने आपसे मैक्रो नेम पूछा है। जो भी आप उस मैक्रो का नेम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख के ओके कर दीजिए। जैसे ही कुछ भी टेक्स्ट ओके करने के बाद जो कुछ भी आप अपने यहाँ पे लिखते जाएंगे डॉक्यूमेंट में, वो सारा मैक्रो में स्टोर होता जाएगा। फाइन, जैसे ही आप मैक्रो क्रिएट करते हो उसके बाद क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट पे एक ऐसा सिंबल बनाता है जहाँ पे भी आप माउस रखोगे। दिस सिंबल इंडिकेट्स दैट कि आपका मैक्रो जो है वो ऑन है इस टाइम पे। इट्स अ काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग टूल। जैसे हम अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा वीडियो में जाके हम ऑन करते हैं ना अपने कैमरे को, तो वो रिकॉर्डिंग चलती रहती है, फिर उसको बंद करना पड़ता है। सेम इज़ द केस विद योर मैक्रोस। अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग करनी है तो पहले आपने मैक्रो क्रिएट करना है, यहाँ से ओके करना है, आपका मैक्रो स्टार्ट हो जाएगा। आप कुछ भी टाइप करते जाओगे वो मैक्रो में रिकॉर्ड होता जाएगा। जैसे ही आप टाइपिंग ख़त्म करोगे, आप ऊपर जाओगे, आप क्या करोगे, इस मैक्रो को बंद कर दोगे और जितना भी टेक्स्ट आपने इस टाइम में राइट किया है वो सारा का सारा मैक्रो में जाके सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक मैक्रो मेरा बन चुका था कंप्यूटर। जैसे ही मैंने वो मैक्रो यहाँ पे, अब मैंने इसको यूज़ करना है अपनी फ़ाइल में कहीं और, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, इसको रन करूँगी। जैसे ही मैंने मैक्रो रन किया तो अब हमारा जो टेक्स्ट जो भी हमने लिखा था, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, वो सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो दोबारा जाकर आपका डॉक्यूमेंट में टाइप हो चुका ऑटोमेटिकली। सो दिस वाज होल अबाउट MS वर्ड। जो मेन ऑप्शंस हैं मैंने आपको वो सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू शॉर्टकट कीज़। मैक्सिमम शॉर्टकट कीज़ हम ट्राई करेंगे कवर करने की। उसमें हम जितनी भी आपकी फंक्शन कीज़ हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ जितनी भी शॉर्टकट कीज़ जनरेट होती हैं MS वर्ड की, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे और MCQs डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।